जिसके घर की स्त्रियां कोने में बैठकर चुपके सिसक सिसक कर रोती रहती है और जिसके घर की लेडीज बहुत गुस्सा करती है, बिल्कुल भस्मासुर है। जिसके घर की स्त्रियां गालियों से अपने पति का स्वागत करती है, न जाने क्या क्या पति को बोलती है, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। क्योंकि धन लक्ष्मी भी सोचती है जब ये गृह लक्ष्मी इतनी खतरनाक है, यहाँ बिल्कुल सुपर्णखा है, यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसलिए नारी को बहुत सहनशील होना चाहिए। स्त्री को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धरती को भी माता कहा जाता है और भारत देश को माता कहा जाता है और गाय को माता कहा जाता है। ये हमारे देश में 4 माता है। धरती माता कितना खोदो पीटो आपको पेट भर अन्न देती है, और गौ माता भूसा घास खिलाओ तुम्हें दूध का अमृत पान कराती है। और भारत माता की गोद में वफादार भी रहते हैं और गद्दार भी रहते हैं, लेकिन भारत माता अपनी गोद में सबको लाड़ प्यार से रखती है। उन गद्दार लोगों को सोचना चाहिए कि भारत माता की गोद में रहकर भारत माता का गुणगान करना चाहिए, ना कि भारत माता का पतन करने की कोशिश करना चाहिए। बात हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है। बात है जिस थाली में खाते उस थाली में छेद क्यों करते हो? जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। जिस पाजामा को पहनते हो उसी को फाड़ते हो। जिस रजाई को ओढ़ते हो उसी में उल्टी टट्टी करते हो। जिस देश की गोद में रहते हो उसी देश के लिए घात करते हो और जातवाद मजहबवाद को लेकर के दूसरों देशों से कनेक्शन करके अपने देश में आतंकवाद फैलाते हो। आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन अपनी इस धूर्तता को त्याग करिए। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दया निधे, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। जिस घर में आप रहते हो उस घर की उन्नति के लिए सोचिए। कितने लोग अपने घर ही में चोरी करते हैं, बड़े अजीब चोर है, दूसरे घर चोरी करने भी नहीं जाते। अपना ही घर, अपने घर ही के चोर, घर ही में मूसल चोर। कबीर साहब कहते हैं घर ही में चोर घुसा है और घर ही का चोर है। घर के लोग अगर घर में चोरी करने लग जाए तो घर तहस नहस हो जाएगा। ये भारत माता की गोद आपका घर है, आप यहाँ रहते हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी क्रिश्चियन जो भी है, भारत माता की गोद में सबसे अधिक सुरक्षित है। और भारत माता की धरती, मैं इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया और मलेशिया भी गया, लंका गया, दुबई गया, मस्कट गया, आबू धाबी गया और देशों में गया, लेकिन भारत का आनंद कुछ अद्भुत ही है। सब देशों में आपस में ये प्रेम ही नहीं है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, हर देश की मिट्टी इतना अन्न भी नहीं देती है जितना अन्न हमारे देश की मिट्टी। मक्का डाल दो बिहार की धरती पर, ट्रक भर लो, सब्जी बो दो, ऐसी खड़ी होती है हरे रंग की सब्जी, दिल भी हरा भरा हो जाता है। और धान, ये झारखंड धान का खंड है, यहाँ कितना धान होता है, चावल ही चावल। इसलिए यहाँ के भंडारों में खिचड़ी बनती है ज़्यादातर, और खिचड़ी खाने से पेट भी सही हो जाता है। सच में भंडारा में अगर खिचड़ी बने तो कोई बीमार नहीं होगा, और खिचड़ी अगर सत्संग के बाद खाए तो बिल्कुल बीमार नहीं होगा। और खिचड़ी में अगर देसी घी डाल दिया जाए, देसी गाय का घी, तब तो बिल्कुल बीमार नहीं होगा। लेकिन घी तब डाला जाएगा जब तुम लोग ज़्यादा दान दोगे, नहीं तो केवल खिचड़ी खा लो
घी घर में जाकर पी लो, उसे मिक्स हो जाएगा। हम बाद को भी पी सकते हो। मैं कल थोड़ी खिचड़ी खाया था, अपने यहाँ लाए थे संत जी, तो उसमें थोड़ा घी डाला। देसी घी हमें कभी कभी कोई भक्त देसी गाय का घी दे देता है, तो उसको कभी कभी खाता हूँ। अभी 1 महीना में 2 दिन खाया हूँ। डर लगता है कि घी खाकर कहीं मोटापा बहुत न बढ़ जाए और घी खाकर कहीं कुछ और न हो जाए। इसलिए बहुत कंट्रोल में रहता हूँ। परंतु आइए तो सत्संग का मैं शुभारंभ कर देता हूँ। कल मैंने बताया था, 3 प्रश्न किया था, जिसमें एक प्रश्न का समाधान हुआ था। कांता वियोगा स्वजनापमानो ऋणस्य शेषा को नृपस्य सेवा। विषमा सभा। अगर जिसके ऊपर ऋण है, कर्ज ज्यादा है, जिसको दुष्ट राजा की सेवा करना पड़ता है और जिसका घर ही में अपमान होता है, अपने लोग अपमान करते हैं, और जिसकी धर्म पत्नी का वियोग हो गया है और प्रतिकूल सभा में बैठना पड़ रहा है, तो चाणक्य कहते हैं ऐसे लोग बिना आग के दिन रात जलते रहते हैं। और कबीर साहब ने कहा है कि आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, साधु न होते जगत में तो जर मरता संसार। साधुओं ने कितने लोगों की तपन बुझाई है। आज हमारे पास में राहुल कर्मकार, उनकी पत्नी रोहिणी कर्मकार आए, बोले बाबा आपका सत्संग बहुत सुनते। तो उनकी पत्नी बोली ये बहुत सुनते हैं, रात में 2 बजे उठ गए तो फिर सुनना शुरू कर दिए। तो हमने कहा तुम? बोले पहले मैं नहीं सुनती थी, ये सुनते थे तो मैं नहीं सुनती थी, लेकिन मैंने भी एक दिन सुना तो सुनना शुरू कर दिया, तो मैं भी सुनती हूँ। बैठो थोड़ा और बैठो, डरो मत, अभी 4 नहीं बजा। 4 बजे कहा था आपने, 3:45 हुआ। तो उसने कहा मैं भी सुनता हूँ। बोले बाबा बहुत शांति मिली है प्रवचन सुनने से, और उन्नति भी हुई। तो हमने कहा गरीबी दूर हुई? अरे बोले गरीबी बहुत दूर हो गई, सब माला माल हो। बोले रोज 31 रुपये दान भेजता हूँ आपके पे फोन में 62 10 21 नंबर में, गुरुजी आपको मिलता है ये? तो मैंने मोबाइल लाकर दिखाया कि आपका कल का 31 रुपये ये जमा है पे फोन में। खुश हो गया। बोले जब से मैं रोज प्रवचन सुनता हूँ और रोज दान करता हूँ, मेरे घर का दरिद्र दूर हो गया और इतनी दौलत बढ़ रही है, बड़ी खुशी। अब वाइफ भी प्रवचन खूब सुनती, मैं भी सुनता हूँ। याद रखना 3 काम अगर कर लोगे आप, एक तो सत्संग रोज सुनो, ज्ञान रोज सुनो, गुरु की वाणी। असंग देव सर्च करो यूट्यूब चैनल में और उसे सब्सक्राइब भी करो। कितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते, आता नहीं उनको। हमारे साथ में कुछ संत सब्सक्राइब कर देते हैं, चंद्रेश दास, योगेश दास, नरेश दास, जा करके सब्सक्राइब करें। और अभिषेक दास जल्दी जाएं, इनको बुला लेना, ये फ्री में सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ऐसे बुलाना हाथ से, और आपका पैसा नहीं कटेगा सब्सक्राइब करने से, बल्कि जो प्रवचन नया यूट्यूब चैनल में डाला जाएगा और सबसे पहले तुम्हारे मोबाइल में दिखाएगा, ये फायदा होगा।
हर नोटिफिकेशन ये संत आ रहे देखो, दूसरा काम बाद को करो, पहले ये काम करो। हाँ, करवा लेना। तुमको ये भी मोबाइल दिखाएगा कि गुरु जी कहाँ हैं, कहाँ जाने वाले हैं, आज कहाँ हैं और 1 महीने बाद कहाँ होंगे। ये सब्सक्राइब सीखो, सब्सक्राइब भी करो, शेयर करना भी सीखो। बंदूक रखो तो फायर करना भी सीखो, और मोबाइल है तो गुरु का प्रवचन शेयर करना भी सीखो, और बेल आइकन दबाना भी सीखो, और लाइक करना भी सीखो। इससे बहुत फायदा है, जो फायदा है वो पता चल जाएगा। अभी 5-6 दिन पहले एक प्रवचन छत्तीसगढ़ प्रदेश का पिपरिया गांव का 10 मिनट का डाला हमारे संत ने। उसको 5-6 दिनों में 10 लाख लोगों ने देखा। वे कह रहे थे थोड़ा चैनल पर पैसा गुरुदेव खर्च कर दो तो इसको तो 1 महीने में 10 करोड़ लोग देख लेंगे। हमारे देश की संख्या 150 करोड़ और 10 करोड़ लोग देख ले तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन उसमें जो गुरु की वाणी है वो कुछ अद्भुत है, क्रांतिकारी है। उस समय मैं वीर रस में था, अभी तो मैं प्रेम रस में डूबा हूँ। हमारे अंदर कई रस प्रकट होते हैं, कभी कभी वीर रस प्रकट होता है, कभी हास्य रस प्रकट होता है, कभी करुणा रस, कभी प्रेम रस। रस तो डालता हूँ, लेकिन अलग अलग रस डालता हूँ। देख लेता हूँ कौन रस पड़ेगा यहाँ। ये तो चाट पकौड़ी की दुकान है, कौन मसाला कितना डालना है चाट में स्वाद आ जाए। तो ऐसे प्रवचन में कौन रस कितना डालना है ताकि प्रवचन में भी लोगों को स्वाद आ जाए। स्वादिष्ट बनाना पड़ता है। तो प्रवचन रोज सुनो। नंबर 2, नित्य ध्यान भी करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे, अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। आप कितना बिजी रहो, लेकिन याद रखना एक दिन मृत्यु होगी, कफन में लाश लपेटी जाएगी, अर्थी सजेगी और चिता में बिठाकर तुमको दफन कर दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी। जिंदगी भर तुम दुख की आग में जलते रहे, लास्ट में तुम्हारा शरीर भी आग में जला दिया जाएगा। और बेटा तुम्हारी खोपड़ी में बांस मारेगा, बेटा ही मुखाग्नि करेगा और बेटा खोपड़ी फोड़ देगा, तुम मर जाओगे, चले जाओगे। इसलिए कितने बेटे तो जिंदा में ही बाप की खोपड़ी में बांस मार देते हैं। वे कहते हैं मरने के बाद मारना है, इसलिए एडवांस मार देता हूँ। तो लड़ाई करते हैं बाप से और बाप को मारते हैं, पर बाप को जिंदा में बांस मारना बहुत बड़ा पाप है। याद रखना, बाप को आंख भी नहीं दिखाना चाहिए और बाप से अकड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर तुम्हारा है ये माँ बाप के शरीर से पैदा हुआ है। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये माँ बाप के शरीर का टुकड़ा है, अंश है। इस पर माँ बाप का हक है। और ये शरीर से अगर उनके ऊपर तुमने कभी हाथ उठा लिया, गाली दे दिया, तो तुम महापाप के भागी हो जाओगे। इसलिए माँ बाप को कभी भी, ये हो सकता है माँ बाप से अधिक बुद्धिमान आप हो सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सासू से अधिक बुद्धिमान बहू हो सकती है, लेकिन कितना ही बुद्धिमान हो जाए बेटा, पर बाप से बड़ा कभी नहीं माना जाएगा। और कितना बुद्धिमान हो बहू, पर सासू से बड़ी कभी नहीं मानी जाएगी। और कितना बुद्धिमान हो शिष्य, लेकिन गुरु से बड़ा नहीं माना जाएगा। गुरु तो गुरु है, गुरु वो है जहाँ भगवान भी पैर छूता है। इसलिए शिष्य बुद्धिमान हो, विद्वान हो, बड़ा खिलाड़ी हो, लेकिन उसको ये नहीं सोचना चाहिए मैं गुरु से बड़ा हूँ। गुरु से बड़े तुम नहीं हो। शिष्य वही महान है जो गुरु के चरणों में पड़ा है और गुरु की सेवा में खड़ा है, और उसका गुरु बड़ा है। और बड़ा गुरु आपको आशीर्वाद देगा तो तुम भी बड़ा बन जाओगे। लेकिन बड़ा गुरु के चरण छुओ तो
कितने लोग थोड़ा पढ़ लिख लिए, 10-20 साखी याद हो गई। साखी तो बड़ी बड़ी काढ़ते हैं आँखी। तो हमने कहा आँखी क्यों काढ़ता है? बोले याद है साखी। तो हमने कहा मत काढ़ आँखी। पति का भी सम्मान करो। तो नित्य ध्यान इष्ट देव का करो, गुरुदेव का करो, भगवान का करो, जिसको मानते उसका करो, जिसके प्रति श्रद्धा उसका ध्यान करो। 2 दिन पहले श्री जयकरण यादव का फोन मेरे पास आया, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। तो कह रहे थे 1100 रुपया प्रति महीने दान भेजता हूँ और जब ध्यान लगाता हूँ तो बड़ी कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बार बार तुम्हारा ही ध्यान में दर्शन होता है। हम कोशिश करते हैं थोड़ा शंकर भगवान भी दिखाई दे जाए, तो वो आते ही नहीं, तुम ही दिखते हो। तो हमने कहा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथी के पाँव में सबके पाँव समा जाते हैं, समुद्र में सभी नदियाँ समा जाती हैं, और गुरुदेव में सभी ब्रह्मा विष्णु शंकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु का ध्यान बार बार आता है, उसमें सब देवी देवता समा जाते हैं। बोले अब कहीं इधर उधर घूमने का मन भी नहीं होता है। हमने कहा जयकरण अब तुम गुरु चरण बन गए हो, गुरु के चरणों में ध्यान है। बोले ऐसी इच्छा ही नहीं होती वहां जाऊं वहां जाऊं। वास्तव में नहीं घूमन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं देखन की चाह है, केवल तन निर्वाह। गुरु दर्शन की चाह है, गुरु चरणन की चाह, गुरु प्रवचन की चाह है, और कोई ना चाह। और चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह। और जिनको दुनिया का कुछ ना चाहिए वह साहन पति साह, वह साहन पति साह। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। प्रवचन की चाह पैदा करो, प्रवचन की भूख लगनी चाहिए। इस सभा में ऐसे कितने श्रोता हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? हाथ दोनों ऊपर उठाकर बताएं। नित्य मोबाइल में जो सुनते हैं, वेरी गुड, बहुत लोग सुनते हैं। कम से कम 40% लोग सुन रहे हैं। आवाज़ से 100% शुरू करते हैं। घर बदल जाएगा, घरवाली बदल जाएगी, घरवाला बदल जाएगा, घर की दीवारें बदल जाएंगी, छत बदल जाएगी, धन दौलत बरस जाएगी, और घर में संस्कार आ जाएंगे, कार आ जाएगी, और जिंदगी आनंद से भर जाएगी। प्रवचन का बहुत बड़ा खेल है। सत्संग, राम सत्संग ही सुनते सुनते भगवान बन गए, और रावण साधु संत की निंदा बुराई करते करते राक्षस बन गया। इसलिए निवेदन करूंगा, महान संत की निंदा मत करना, अपनी गलतियों को दूर करिए। कितने लोग खुद की गलतियों को छिपाने के लिए देवी देवताओं की भी बुराई करते हैं, महान पुरुषों की भी बुराई करते हैं, और जो दूसरों की बुराई करता है उसके भीतर बुराई भरती ही चली जाती है। इसलिए थोड़ा लोगों की स्तुति करना भी सीखो, गुणगान करना भी सीखो, अपने पिता के गुणों का दर्शन भी करो, सासू में गुण भी देखो। जब तुम गुण देखने लग जाते हो दूसरों में, तो तुम्हारे भीतर दूसरों के लिए प्रेम की धारा बहने लग जाती है। जब दूसरों में कमी देखने लग जाते हो तो तुम्हारे अंदर क्रोध की आग लग जाती है, गुस्सा आती है। याद रखना, क्रोध से भरा हुआ व्यक्ति कभी शांति नहीं पाता है, उन्नति नहीं कर पाता है, और कभी बुद्धिमान नहीं बन पाता है। और जो व्यक्ति प्रेम से भर जाता है उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, संपत्ति भी बढ़ती है, उन्नति भी बढ़ती है, और शांति भी बढ़ती है। इसलिए याद रखना, दूसरों में गुणों का भी दर्शन करो। धूल में पड़ा हुआ शक्कर का कण, धूल के भीतर पड़ा हुआ शक्कर का कण चींटी ढूंढकर
धूल को छोड़ देती है और शक्कर के कण को उठा लेती है और अपने घर ले जाती है। चींटी भी अपने बच्चों का ख्याल रखती कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए इकट्ठा इमरजेंसी के लिए कभी बरसात होगी कुछ नहीं मिला तो अपने गड्ढे में थोड़ा रख लेती है। और चींटी चींटा हमेशा गड्ढा, अद्भुत गड्ढा बनाते हैं। गड्ढा यूँ ले जाते फिर उसको यूँ साइड ले जाते, फिर थोड़ा ऊपर उठाते, फिर उधर ले जाकर गड्ढा करते हैं ताकि कभी पानी भी आए तो इधर भरा रहे, अंदर घर में न पहुँचे। बुद्धिमान बनो, ऐसा छप्पर खप्पर छत बनाओ जो पानी घर ही में न गिरे। कितने लोग ऐसा उल्टा बनाते हैं, सब पानी उन्हीं के घर में गिरता है। चींटी से भी सीखो, शक्कर का कण उठाकर ले जाती है, धूल में से ढूंढ लेती है। मधुमक्खियाँ फूलों में से रस निकालकर मधुरस तैयार करती है। इसी प्रकार से आप भी याद रखना, संसार के नर नारियों के अंदर से गुणों की शक्कर का कण ढूंढ करके ले लेना, अवगुणों की धूल को वहीं के वहीं छोड़ देना। और गुणों की शक्कर जो लेगा उसको सुख की मिठास मिलेगी, अवगुणों की धूल जो छोड़ देगा वो जिंदगी के दुख की गंदगी से मुक्ति पा जाएगा। इसलिए गुणों के ग्राहक बनो। सीखिए लोगों से। राजस्थान में जयपुर राजधानी है। जयपुर राजधानी में एक अफसर ने मकान खरीदा तो बना हुआ मकान खरीद लिया। इसलिए खरीद लिया कि उस मकान के पीछे कुछ आम के पेड़ थे, अमरूद के पेड़ थे, तो पेड़ों के वजह से उसने खरीद लिया। तो उसके मित्रों ने कहा भाई मकान तो ले लिया लेकिन वास्तु विधि से इसको जरा कोई महाराज को बुलाइए और वास्तु विधि से कुछ पूजा पाठ करिए। और तो दिल्ली से एक वास्तु ज्योतिषी को बुलाया। कहा ठीक है करवा लेते हैं, पूजा पाठ हो जाए, वास्तु विधि हो जाए। तो हवाई अड्डे पर दिल्ली से जो ज्योतिषी आया, वास्तु विज्ञानी उतरा, अपनी कार से लेने के लिए वो जयपुर का व्यक्ति गया, हवाई अड्डे से कार में बिठाकर चला। पीछे से कोई हॉर्न देता था, कोई गाड़ी आती थी तो अपनी गाड़ी वो साइड कर लेता था और दूसरों की गाड़ी को ओवरटेक करने का मौका देता था और किसी की गाड़ी से आगे निकालने की कोशिश नहीं करता था। बड़ी शांति से गाड़ी चलाया। जहाँ लाल बत्ती होती थी तो गाड़ी दूर ही रोक देता था। वास्तु विज्ञानी देख रहा था ये सब करिश्मा। धीरे धीरे टोल पर गाड़ी खड़ी हुई, कुछ गरीब लोग मांगने आ गए तो उसने उनको भी 10-10 रुपया दे दिया और अपनी गाड़ी से बिस्कुट निकाल कर भी बांट दिया। फिर गाड़ी आगे बढ़ी। जब घर के पास गाड़ी पहुंची और एक हॉर्न बजाया उसने तो एक बच्चा दौड़कर भागा गली से, तो गाड़ी रोक दिया उसने। थोड़ी देर के बाद 10-12 बच्चे और भागे पीछे से। वास्तु विज्ञानी ने कहा अपनी गाड़ी क्यों रोका? बोले यही मेरा घर है, हॉर्न बजा दिया, गलती हो गई। बच्चे आम के फल तोड़ने के लिए आए थे, पड़ोस के बच्चे, तो इसलिए मैंने गाड़ी रोक दिया ताकि वो बच्चे डर कर भाग न जाएं। तो मैं दूर ही खड़ी कर दिया और आम के फल उठा लें और तब जाएं तो ठीक है। तो गाड़ी इतनी देर क्यों खड़ा रखा यहाँ? बोले बच्चे जब खेलते हैं, बचपन में हम भी खेलते थे, अकेले थोड़े खेलते हैं,
साथ में 10-5 बच्चे और होते। अगर मैं गाड़ी जोर से बढ़ा देता तो उन बच्चों के मित्र पीछे से दौड़कर जो आ रहे हैं उन पे टकरा जाती। इसलिए मैं रुका रहा, वो सब निकल गए और फल भी ले गए। वास्तु विज्ञानी हंसने लगा, बोला तुम्हारे घर में वास्तु जांच कराने की जरूरत नहीं है, न पूजा पाठ कराने की जरूरत है। तुम इतने प्रेम दिल के व्यक्ति हो, इतने महान हो, इतने दयालु हो। मैं शुरू से देख रहा हूँ तुमको। टोल टैक्स पर रुके वहाँ पर भी तुमने भिखारियों को 10-10 रुपया दे दिया, बिस्कुट बांट दिया, लाल बत्ती पर दूर से ही खड़ा कर दिया, कोई ओवरटेक करना चाहा उसको साइड दे दिया और बड़ी शांति से गाड़ी लाए। बच्चे फल तोड़ रहे थे, तुमने देख लिया, गाड़ी रोक दिया। एक बच्चा भागा, फिर रोके रहे आप, सब बच्चे फल लेकर भाग गए, तब धीरे से बढ़ाए। तो मुझको चल के फिर से हवाई अड्डा पहुंचा दो। आपका मकान भी शुद्ध है, आपका हृदय शुद्ध है, यहाँ मैं पूजा पाठ कुछ करूँगा ही नहीं, यहाँ सब ठीक है। जय 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 जय। वाह वाह बहुत अच्छी जय बोला। यदि तुम पति पत्नी प्रेम से रहते हो, पिता पुत्र अपने घर में एक दूसरे का ख्याल रखते हो, सास बहू ऐसे रहती हो जैसे दो सहेली रहती है, याद रखना वहाँ ना कोई ग्रहण लगता है और ना 7.5 शनि लगता है, ना मंगल टेढ़ा सीधा रहता है। वहाँ सब मंगलमय होता है और वहाँ शनि भगवान भी कृपा करते हैं और वहाँ पर कोई वास्तु विज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन तो आपके मन में जब अज्ञान आता है तब ये वास्तु फास्तु की ज़रूरत पड़ती है। अगर पति पत्नी के अंदर प्रेम की गंगा बह रही है तो सारी अला बला दूर हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। प्रेम सीख करके जाइए। प्रेम गम खाना पड़ता है, जो गम नहीं खा सकता वो प्रेम को निभा नहीं सकता। खूब गम खा लीजिए। पूरे संसार में सबको गम खाना पड़ता है, लेकिन अधिकतर लोग अपने घर में गम नहीं खा पाते, बाहर गम खा लेते हैं। घर में संतोष नहीं कर पाते, बाहर संतोष कर लेते हैं। जेल में आदमी बंद है, पूरा गम खा लेगा, लेकिन वही आदमी घर में आ गया तो फिर रावण बन गया। हॉस्पिटल में आदमी भर्ती है, पूरा गम खा लेगा, लेकिन घर में आ गया बहुत खतरनाक हो गया। मैं यही सोचता रहता हूँ, होटल में चाय पीने जाते हो, रुपया भी देते हो, गंदे गिलास में चाय पीते हो, ना मालूम कितने लोगों का जूठा गिलास ठीक से धोया भी नहीं, उसमें पी लेते हो और फिर गम खा लेते हो, मुस्कुरा देते हो, शिकायत नहीं करते हो और पैसा भी देते हो। लेकिन आपके घर में जिस माँ बाप ने 50 करोड़ की संपत्ति आपको दिया, 50 लाख का घर दिया, 20 लाख की कार दिया और आपको जन्म भी दिया, उनकी थोड़ी भी गम नहीं खाते हो, उनको एक गिलास चाय भी बनाकर नहीं देना चाहते हो। तुम्हारे जैसा मूर्ख और कौन होगा। याद रखना, एक चाय के लिए होटल में जाकर धन्यवाद देते हो, पैसा भी देते हो, और जिस माँ बाप ने करोड़ों की संपत्ति दे दिया उसके लिए तुम रोटी नहीं देना चाहते हो। हरियाणा की घटना है, भिवानी जिले की चरखी दादरी में एक सज्जन ने अपनी 30 करोड़ की संपत्ति अपने बेटे बहू को दे दिया। उनका पोता कलेक्टर भी था,
बेटे बहू प्रेम नहीं करते थे, भोजन नहीं देते थे। दोनों पति पत्नी ने सलाह किया और एक साथ आत्महत्या कर लिया। मर गए, 30 करोड़ की संपत्ति दिया और फिर जहर खा लिया और मर गए। ऐसी मूर्खता मत करना। अगर 30 करोड़ की संपत्ति है, 10-10 करोड़ की संपत्ति दोनों बेटों को दे दो, 10 करोड़ की संपत्ति धर्म में लगा दो, किसी आश्रम में लगाइए, कोई महान संत के चरणों में दान करिए। वो आश्रम में तुमको ऐसे रखेगा जैसे दामाद को रखा जाता है। ठाठ से रहिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए, टाप की जिंदगी जीजिए। जो तुमको मानता है, जहाँ तुमको आश्रय मिल सकता है, उसके लिए भी थोड़ा धन रखो। माया मोह में इतना मत डूबो कि टोटल दे दो। टोटल दोगे तो ठिकाना नहीं रह जाएगा। कुछ संपत्ति अपने नाम रखो, जो संपत्ति मरने के बाद मिलना चाहिए बेटे बहू को। अगर बेटे बहू अच्छे हैं, सज्जन हैं, तो टोटल दे दो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बेटे बहू अगर लग रहा है तिरछी चाल चलेंगे तो फिर सावधान हो जाओ, थोड़ा अपने लिए भी रखो। एक बूढ़ा आदमी बहुत दुखी रहता था, उसकी पत्नी मर गई, उसको भोजन नहीं देती थी, 3 बहुएं। गजब हो गया। पैसे के लिए हलवाई लोग दिन भर भोजन बनाते हैं, पैसे के लिए हलवाइयों की महिलाएं भी जा करके दिन भर पूड़ी बेलती। मैंने देखा राजस्थान कोटा आश्रम में भंडारा होता है गुरु पूर्णिमा में, हमारे आश्रम में 20-30 हजार भक्त लोग भोजन ग्रहण करते हैं। 30-40 लोग आते हैं नर नारी भोजन बनाने के लिए। 50-60 हजार रुपया वो अपना शुल्क लेते हैं। इतनी मेहनत करते हैं, उनके घर की स्त्रियां भी और पुरुष भी दिन भर पूड़ी बेलना, आटा मारना और कढ़ाई के सामने बैठे रहना। मैं तो देख के घबरा गया। और उनको 30-40 लोग आए हैं, 50-60 हजार रुपये मिले, 1.5 हजार। कुछ किराया भाड़ा भी बेचारों का खर्च हो गया। तो मैंने पूछा इसमें थकान नहीं आई? बोले थकान आएगी तो भूखों मर जाऊंगा, हंस के बना रहा हूँ। तो हमने कहा ये 1.5 हजार रुपये के लिए 2 दिन इतनी मेहनत किया है, और तुम्हारे सास ससुर ने तुमको 50 लाख की संपत्ति दिया उनके लिए। बोले उनका हमारा तो बोलचाल बंद है, बंटवारा हो गया। अब ये मूर्खता नहीं और क्या है? बिना मेहनत के, बिना कमाए करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे पूर्वज तुमको देकर जाते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल उनके सुबह शाम पैर छू लो, और जब भोजन बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो पहली थाली निकाल कर उनके सामने रख दो, कह दो तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा, और भोग लगाइए। जिसके घर के बूढ़े लोग सबसे पहले भोग लगाते हैं, याद रखना उसके घर में 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा बरस जाती है। और जिसके घर के बूढ़े लोग भूखे बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भूखे घूमते रहते हैं, और जवान लोग चुपके चुपके खाते रहते हैं, उसके घर में कोई देवी देवता की कृपा नहीं होती है। वहाँ दुख और अशांति फैलती रहती, बीमारी फैलती रहती। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। इसलिए भोजन बनाया जाता है तो पहला भोग मंदिर में चढ़ाया जाता है। सबके घर मंदिर है? किसके किसके घर में मंदिर है? हाथ उठाइए जरा। जिसके घर में मंदिर, हाथ उठाओ। वेरी गुड। 50% लोगों के घर में मंदिर है। और किसके किसके घर में मदिरालय है? वो भी हाथ उठाओ। मदिरा, दारू, हाँ उठाया है महिलाओं ने, 10-20 महिलाओं ने हाथ उठाया। हमारे घर तो मदिरा चलती, मंदिर है ही नहीं। स्त्रियों का सबसे बड़ा दुख है पतियों का शराब पीना। पति शराब पीता है, पत्नी के मन को दुख होता है। सुख पाने के लिए तुम्हारी पत्नी आई है कि हमें पति देव से सुख मिलेगा, और पति देव शराबी हो गए। उनके शराब पीने से सब व्यवस्था तहस नहस हो गई। पत्नी भी दुखी, बच्चे भी दुखी, माँ बाप भी दुखी।
और सबको दुखी करने वाला ये शराबी कैसे सुखी हो सकता है। इसलिए बचपन में शराब नहीं पिया तब तुम जिंदा थे, 18 साल की उम्र तक शराब नहीं पिया तो जिंदा थे, जेल में जब बंद हो जाते हो शराब नहीं पीते तो जिंदा रहते हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो शराब नहीं पीते तो भी जिंदा रहते हो। लेकिन धिक्कार है, 40 साल की उम्र में कुसंगत में पड़ गए, शराब पीने लग गए, गांजा पीने लग गए, भांग खाने लग गए। और भांग का नाम रखा है शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है। आदत हमारी क्या है? आदत है और बात हमारी झूठी है। और शिव जी की ये बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है। कौन घूंटी है? किसने देखा था शिव जी भांग खाते थे? अरे ये सब लिखने वालों ने खुद भांग खाना था, शिव जी के ऊपर थोप दिया कि वो भांग खाते थे। शिव जी महाज्ञानी महाविद्वान, वो भांग खाएंगे? तुम घोंटते थे भांग, उनको पिलाते थे, मूर्ख आदमी। अरे ज्यादा से ज्यादा बदनाम करना तो अपने बाप को बदनाम कर, शिव जी को क्यों बदनाम करता है? शिव जी के पीछे क्यों पड़ा है, उनका नाम खराब करता है। वो सोचता शिव जी का नाम ले लूंगा तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो बोलता हूं, शिव जी भांग खाते थे। शिव जी का स्कंद पुराण में पढ़िए, शिव जी ने कितनी ज्ञान की बातें कहा है। पार्वती जी ने स्कंद पुराण में शिव जी से पूछा कि सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कौन है? शिव जी कहते गुरु भावा परम तीर्थम, गुरु की भक्ति श्रेष्ठ तीर्थ है। तो पार्वती जी ने कहा कि फिर अन्य तीर्थ, भगवान अन्य तीर्थ कैसे हैं? तो शिव जी ने स्वयं कहा है अन्य तीर्थम निरर्थकम, अन्य तीर्थ निरर्थक है, बकवास है, फालतू झंझट है। बोले तो फिर है क्यों? बोले मूर्खों के लिए है। मूर्खों को आत्मज्ञान होगा नहीं, भक्ति आएगी नहीं, तो मूर्ख लोग जाके कम से कम अन्य तीर्थों में डुबकी लगाते हैं तो कुछ उनके मन को सुधार होता है। नहीं तो अन्य तीर्थम निरर्थकम। और सर्व तीर्थमयम देवी श्री गुरु चरणाम्बुजम, हे देवी हे पार्वती, गुरुदेव के कमल रूपी चरणों में सब तीर्थों का फल मिल जाता है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। कबीर साहब भी यही बात कहते हैं। ये तुम्हारे गांव में तुलसीदास ने कहा है, मृदु मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज मुद मंगलकारी है और चलता फिरता तीर्थ है। रांची, सोना, हाथू, 5 परगना में ये तीर्थ 3 दिनों तक ज्ञान की वर्षा कर रहा था। वहां से चल करके ये तीर्थ पाकुड़ जिले में पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ताल पहाड़ी गांव की धरती पर ये तीर्थ सबको स्नान करा रहा है। ज्ञान में, प्रेम में, सेवा की सरिता में सबको डुबकी लगवा रहा है और सबके मन के मैल को धोने का काम ये सत्संग का तीर्थ कर रहा है। इसलिए याद रखना, तुलसीदास कहते हैं ये सत्संग तीर्थ है। चाणक्य ने कहा है कि साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागमा। साधु का दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य और किसी चीज से इतना मिलता ही नहीं। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, लेकिन पुण्य होगा तभी साधु का दर्शन होगा, और साधु का दर्शन होगा तो और पुण्य प्राप्त होगा। तीर्थ भूता ही साधवा, और संतों का जीवन तीर्थ के समान होता है। संत की बात कर रहा हूं, ये बेविचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, जोट्ठे और चोट्टों की बात नहीं कर रहा हूं। संत वह है जिसने कपड़ा बदलने के साथ साथ में अपनी जिंदगी का लफड़ा भी बदल दिया है, घर छोड़ने के साथ साथ में नशा व्यसन सारी बुराई छोड़ दिया है। और याद रखना, परिवार का त्याग करने के साथ साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का त्याग कर दिया है। उसका नाम साधु है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, दुनिया के भोगों को भोगता ही नहीं है। त्रम ब्रह्म विदाह स्वर्गम त्रम सूरस्य जीवतम जिता छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। ऐसा जिसके अंदर त्याग वैराग्य, जो साधु बन करके साधुनी को साथ में रखता है, उसके त्याग में संदेह है। अरे उसको साधुनी को क्यों रखता है भाई, उसकी क्या जरूरत है? अब बोलता है मैं तो गुरु हूं, ये गुरु माता है, तो माता में तू क्यों मता है?
ओ माता राम तू मता राम। अरे पागल इसके साथ क्यों रहता है? साधु का पहला त्याग यही होता है, माताओं बहनों से उसको दूर रहना चाहिए। माताओं बहनों से पैर दबवाता है, मूर्ख है पक्का। अरे माता बहन से पैर क्यों दबवाते हो? माताएं बहनें पूज्य होती हैं। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवी देवता रमण करते हैं। और माताओं बहनों से तुम पैर दबवाते हो, संत होकर, ब्रह्मचारी होकर। ब्रह्मचारी के चरण कभी कभी छूने का हक होता है माताओं बहनों को, और ब्रह्मचारी के हाथ नहीं छूना चाहिए, और उसका मुंह भी नहीं छूना चाहिए, माथा नहीं छूना चाहिए, पीठ नहीं छूना चाहिए, और ब्रह्मचारी को किसी माता बहन को छूना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब ये मूर्ख ये काहे का साधु है तो सेवादू है। सेवादू ऐसे ऐसे लोगों को कपड़ा लपेट लेते हैं, माला डाल लेते हैं, तिलक से माथा पोत लेते हैं, और तुम कहते हो बड़का साधु आया। बड़का व्यभिचारी आया है, साधु नहीं आया। मैं तो स्पष्ट बोल देता हूं, इसलिए लफाड़ी साधु मेरे पास आता ही नहीं। वो जानता है पूरा ऑपरेशन करता है, सर्जन है आदमी। मेरे जन्मभूमि में सत्संग था, जहां मेरा जन्म हुआ है। वहां के बाद मेरे मामा जी सत्संग करा रहे थे, तो वहां हम जा रहे थे। उस समय हमारे पास मिनी बस थी, उसी में हम भी बैठते थे, हमारे गुरु बैठते थे, चेला भी सब बैठते थे, एक ही गाड़ी थी। तो मेरी माँ भी वहाँ जाना चाहती थी, तो माँ ने हमसे बिना पूछे अपना थैला रख लिया बस में। तो मैं जब चढ़ने चला तो मैंने पूछा ये थैला किसका है? बोले गुरुजी आपकी माता जी का है। तो माता जी बस के नीचे पास में गांव के लोग खड़े थे, वो भी खड़ी थी। हमने कहा माता जी क्या आप बस में बैठना चाहती हैं? आपका थैला बैठ चुका है बस में। तो बोले थैला बैठा है, अब आप आदेश करोगे तो बैठ जाऊंगी। हमने कहा नहीं माता जी, सब संत उतर जाएंगे, गुरुजी उतरेंगे, हम भी उतरेंगे, आप बैठ लो। आप मेरी माँ हो इसलिए आपका हक है, ये बस आपको छोड़ कर आएगी, उसके बाद दोबारा हम लोग जाएंगे, आपके साथ नहीं बैठेंगे गाड़ी। बोले क्यों? तो हमने कहा दुनिया के लोग तुम्हारी लाल पीली साड़ी देखेंगे तो कहेंगे असंग साहेब औरतों को रखते, किसको क्या पता उनकी माँ है। तो बोले तुम्हारा नियम बहुत तगड़ा है। तो हमने कहा तगड़ा ही रहेगा। तो माँ ने थैला उतार लिया, बोले मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी, लेकिन एक दिन तुम बहुत महान संत बनोगे, जिसका नियम इतना कड़ा है वो जरूर बनता बड़ा है। नियम कड़ा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, असंग देव महाराज की जय। घर छोड़ने के साथ साथ में मोह भी छोड़िए। कितने लोग साधु बन जाते हैं, रोज घर ही से बात करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि वो भैंस की नांद पूरब दिशा में थी, उसको पश्चिम दिशा में कर दीजिए। और तो घर के लोग कहते हैं भैंस है तो तू भी आजा भैंसा बन करके। ये घर की चिंता मत करो, आश्रम की चिंता करो। ज्ञान गंगा बह रही है, घर वाले भी प्रवचन सुन ले, सुधार करें। कौन मना करता है? उनके लिए व्यक्तिगत हम मोह क्यों करेंगे? सब भाई बहन प्रवचन सुने, और जो प्रवचन सुनेगा उसकी उन्नति होगी, जो भक्ति करेगा उसकी उन्नति होगी। मेरी छोटी बहन ने 2 बार प्रवचन करवाया तो उसकी बहुत उन्नति हुई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया और क्या क्या। और बड़ी बहन ने प्रवचन नहीं करवाया, वो डाउन में चले गए बड़ी बहन, और दान भी नहीं देती थी बड़ी बहन। आती थी, सोचती थी ये तो मेरा भाई है, मैं बड़ी हूँ, इसको तो गोद में खिलाया है, ये तो वही है रमा शंकर है। अरे हमने कहा रमा शंकर से अब शिव शंकर हो गया है, कर ले प्रणाम। तो जब उसने देखा छोटी बहन बहुत उन्नति कर गई तो उसको लगा है जरूर दम भक्ति में। तो अभी 2 साल से उसने चरण छूना शुरू किया और 1100 रुपये दान भेजना शुरू किया, तो अब उन्नति उसकी शुरू हुई है। अन्यथा 35 साल से उन्नति रुकी हुई थी। याद रखना, गुरु की भक्ति करोगे
दरिद्र नारायण भी तुम्हारी मदद करेगा, वो तुम्हारे घर टिक नहीं सकता है। गुरु का ध्यान करो, गुरु का प्रवचन सुनो और गुरु के लिए दान करो और गुरु का प्रचार प्रसार करो और गुरु में डूब जाओ, उनकी याद करो। देख लेना तुम्हारे घर में धन भी बरसेगा और जीवन धन्य हो जाएगा, कमी नहीं रहेगी, मकान भी सुंदर बनेगा, कार भी आएगी। लाखों लोगों की उन्नति हो चुकी है, ये व्यावहारिक फायदा है। और मन को शांति मिलेगी, वो तो ऐसी चीज है जो प्रधानमंत्री को भी मन को शांति नहीं मिलती है, मुख्यमंत्री के भी मन में शांति नहीं है, करोड़पतियों के मन में शांति नहीं है, टेंशन है, चिंता है, मन में बड़ी उलझने हैं। वो शांति जो विश्व के अरबपतियों को नहीं मिलती है, वो शांति तुमको तुम्हारे घर में मिलेगी, केवल गुरु की कृपा से मिलेगी, उनकी भक्ति से मिलेगी। इसलिए गुरु करे जान के पानी पिए छान के, जान समझकर गुरु बनाइए। ऐसा मत सोचिए जो मिल जाए उसी को गुरु बना लिया। अगर भूल से कोई गलत गुरु बना भी लिया है तो क्या करना चाहिए? राम भगवान के प्रथम गुरु वशिष्ठ जी थे और सेकंड गुरु विश्वामित्र जी थे, तो आप दूसरा अच्छा गुरु भी कर लीजिए। अगर भूल से हो गई बात, लेकिन पहले वाले गुरु को भी धन्यवाद दीजिए, हो सकता उसकी कृपा से ही ये अच्छे गुरु मिल गए, उनको धन्यवाद दीजिए, गाली वाली मत दीजिए, छोड़ो उसको, बकवास खत्म। ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका सो विश्रांति न जानात पर शांति करोत किम। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, विडंबक है, आडंबरी है, झूठा है, चोट्टा है, काम क्रोध में जो डूबा हुआ है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए और सच्चे अच्छे गुरु की शरण ले लेनी चाहिए। याद रखना, गुरु निर्मला शांता साधवो मित भाषणा काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा जितेंद्रिया। स्कंद पुराण में शिव जी ने पार्वती को समझाया है कि गुरु कैसा होना चाहिए। पार्वती ने पूछा, हे भगवान गुरु के लक्षण क्या होते हैं? तो शिव जी कह रहे हैं, गुरु निर्मला, गुरु निर्मल होना चाहिए, गुरु में कोई मल ना हो, शांता और प्रसन्न चित्त होना चाहिए, साधवो मितभाषिणा और साधु होना चाहिए, और मितभाषी हो, बकवासी ना हो, काम क्रोध को जीत चुका हो, ऐसे महान पुरुष को गुरु बनाना चाहिए। यस्य दर्शन मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता स्वयं भूया धृति शांति सा भवेत् परमो गुरु। हे देवी पार्वती, जिसके दर्शन मात्र से मन में प्रसन्नता आ जाए, दिल में धैर्य आ जाए, हृदय में आनंद आ जाए, उसको परम गुरु कहते हैं, उसको गुरु बनाना चाहिए। ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम यशा श्री समुदाहृतम खटगुणे ऐश्वरी तो ही भगवान श्री गुरु प्रिय। जिनमें ज्ञान है, वैराग्य है, यश है, कीर्ति है, मृदु वाणी है, और जिनके पास में लक्ष्मी भी है, बड़ा लक्ष्य भी है, ऐसे महान पुरुष को गुरु बनाइए। और वे भगवत गुरु होते हैं, उनको भगवान रूप देखकर गुरु बनाइए। सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षणा जन्म मृत्यु भयोगुण सा भवेत परमो गुरु। जो हमारे समस्त संदेहों के झुंड को नष्ट कर देते हैं ज्ञान के द्वारा, ऐसे परम गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए। माँ खंडिना पापरता नास्तिका भेद बुद्धिया स्त्री लंपटा दुराचारा कृतज्ञा बक प्रत्या कर्म भ्रष्टा क्षमा नष्टा निंद तर्कैस्वादिना कामिना क्रोधी नष्टे हिंसरा चंडा सरासता ज्ञान लुप्ता न कर्तव्य महापापास तथा प्रिय येभ्यो भिन्नो गुरु से विवेक भक्त्या विचारिचा। ऐसा गुरु होना चाहिए जो पाखंडी ना हो, कपटी ना हो, जिसका जीवन कमल सरीखा हो, स्त्री लंपट ना हो, संयम नियम से रहता हो, त्याग वैराग्य हो, जिसके कर्म भ्रष्ट ना हो, और जो ढोंग ढकोसला आडंबर न फैलाता हो, उसको गुरु बनाइए। जिसको आत्म ज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, परम ज्ञान हो, शाश्वत ज्ञान हो, उसको गुरु बनाइए। ये शिव जी के ही श्लोक सुना रहा हूं। इतने ज्ञानी शिव जी, उनको लोग बताते भांग खाते थे। कमाल कर दिया तुमने, अपने बाप के बारे में नहीं बता रहे हो, तुम्हारा बाप क्या खाता है? तुम्हारा बाप तो अंडा खाता है, बोलो ना जाकर, अपने बाप के बारे में बोलो। शिव जी के चक्कर में क्यों पड़े, फालतू झूठा आरोप लगाते हो। कितने लोग महान पुरुषों की निंदा करते हैं। अरे अपनी निंदा करो, तुम्हारे अंदर जितने कर्म जगत में हीने वो सब हैं, तुमने कीन्हे बकवास करते हो फालतू। अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर कितनी बुराइयां भरी हुई है।
मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मैं हूं चिंतित और अधीर प्रभु कैसे तारोगे। अवगुणों का अंदर समुद्र उमड़ रहा है, अवगुण मुझ में हजार है, तू सद्गुण की खान। लाज आए शरण आए कि लाज रखो हे सद्गुरु भगवान। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर। धन्यवाद पाकुड़ के पुलिस जवानों को आशीर्वाद। बहुत अच्छी सेटिंग है आपका, मैनेजमेंट टॉप की सिक्योरिटी है। प्रभु कैसे तारोगे। लोग कहते हैं साधु लोगों को सुरक्षा की क्या जरूरत है, हाँ तो आतंकवादियों को सुरक्षा की जरूरत है। बुद्धू कहीं का। शिव भगवान के पास में सुरक्षा के लिए शिव गण सेना रहती थी, शिव दूत रहते थे। राम भगवान के साथ में सुरक्षा करने के लिए बानर सेना थी, रीछ सेना थी, सुग्रीव की सेना थी। भगवान को भी सुरक्षा, सोना की सुरक्षा करना पड़ता है, कबाड़ लोहा की सुरक्षा नहीं करना पड़ता है। और गुरुदेव तो सोना से बड़ा सोना है, उसकी सुरक्षा करना पड़ता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, बार बार आने जाने में, कर्मों के ताने बाने में, कर्मों के ताने बाने में, मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे, मेरी उलझ गई तकदीर प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित। बहुत सुंदर है भजन। तीन महात्मा गाने में हमें मदद कर रहे थे, ये बड़े भाग्यशाली महात्मा। प्रभु कैसे तारोगे, मेहनत से याद करते हैं, भोजन बनाते हैं, डायरी रख लेते हैं, एक लाइन देखकर रटते हैं, उसके बाद फिर सब्जी खड़बड़ा के चला देते हैं। बहुत मेहनत करते हैं। ये संतों के लिए एक बार ताली बजा दो आप। और ये संतों का स्वागत करने के लिए तीन लोग आकर उनका स्वागत करते हैं। एक एक फूल दे दें, नमस्कार कर लें। तीन आदमी को चांस दिया जाएगा। एक चांस इनको मिल गया। क्या नाम है तुम्हें? सुधांशु पंडित जाइए, राजा पंडित जाइए, शकुन पंडित। बस अब खत्म, चुक गए ना, अब तीन हो गए। अब वहीं उन्हीं का हमारा स्वागत है। हमारे यहाँ तो आना, फूल के साथ में दक्षिणा देकर सम्मान करो। हाँ कोई नहीं। गौरा पंडित इच्छा होती है जाऊं, चले जाओ। अच्छा कोई बात। गौरा चंद उठे थे, आज जाओ। फूल ले लो, माला से तोड़ लो, वो देखो वहां रखे फूल ले लो, फट से होशियार बनो। ताली बजा देना, स्वागत हो रहा है इनका। मनोबल बढ़ाने के लिए, उत्साह वर्धन के लिए इनका स्वागत हो रहा है। अभी आपने देखा व्यास गादी पर इनको बिठा करके सबको माला पहनाना गया। मैं इनका भी सम्मान कराता हूँ, क्योंकि अपने अपने माँ बाप के भी लाडले लाल हैं। वो जो इधर साइड में बैठे हैं, लाल गमछा डाले, ये मध्य प्रदेश बालाघाट से। उसके उधर जो है आरा जिला बिहार से। उसके उधर जो है वो मुंगेर जिला बिहार से। ये हमारे पास जो खड़े हैं ये छत्तीसगढ़ प्रदेश से, बलौदा बाजार जिले से। ये पीछे खड़े गोपालगंज बिहार से। वो वहाँ बैठे हैं, वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से। एक और है वो राजेंद्र साहब, ये गया से है। चमर डोलाए थे, चमर डोला कर 100 रुपया दक्षिणा दिया।
ये भी गया में आश्रम बनाना चाहते। गुरु जी के आश्रम के लिए 4 बीघा जमीन दान कर दिया, करोड़ों की जमीन है। मैंने इनसे पूछा कोई मन में संदेह तो नहीं, परिवार से पूछ लिया। अरे बोले गुरुदेव, परिवार कह रहा है कब गुरुदेव के ट्रस्ट में लिखाओगे इसको। 4 बीघा जमीन, क्या बात। ये देखो, वो देखने में ऐसे लगे बहुत बड़ा दिल है। बेटा डॉक्टर, बहू डॉक्टर और स्वयं प्रॉपर्टी डीलर रहे। हाँ, हजारों बीघे खरीद कर बेच दिया, 4 बीघे मेरे लिए बचाया। बहुत बुद्धिमान आदमी है वो, प्रवचन भी देते हैं, पर जब तक आज्ञा नहीं होती तब तक नहीं बोलते। वो माइक पकड़ ले, जयराम जी की कर देगा। बैठो, बहुत योग्य आदमी, राजेंद्र साहब नाम है। क्या नाम है? राजेंद्र। तिलक लगा रहे हैं, वे भागलपुर जिले से है, वो डबल एम में है। मैंने कहा मैं केवल एम में, तो डबल एम में क्यों किया? गुरु से आगे डिग्री ले लिया। बोले अब क्या करूं गुरुदेव, वापस कर दूं? मैं उससे बोला कि तुम घर जाओगे, पड़ोस में आ गए। बोले मैंने तो आपको 3 साल पहले बता दिया था, जब तुम जाओगे तभी जाऊंगा, नहीं तो मैं घर वर नहीं जाऊंगा, आपके चरणों में ही मेरा घर। और घर से ज्यादा सुखी लोग हैं गुरु के पास, घर वर में सुख कहाँ है। इसलिए मैं कहूंगा 5-5, 10-10 बच्चों को जन्म दीजिए। बड़े बड़े आश्रम खाली पड़े हैं, बड़े बड़े मंदिर खाली पड़े हैं, हरिद्वार में, उज्जैन में बड़े बड़े मठ खाली पड़े हुए हैं। एक एक मठ में 500-500 साधु रह सकता है, वहां 5 साधु रह रहा है। आप 10-10 बच्चों को जन्म दीजिए, 2-3 बच्चों को साधु बनाइए। मेरे जैसे वो भी टॉप का जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन जिएंगे, सुखी रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा। कितना मैं सुखी हूं। वो मेरे लिए वकील मंडल आया था, जामताड़ा वाला, नित्यदान का डब्बा लाए, नित्यदान वर्षा हुई। फिर काजू लाए, किशमिश लाए, वो भी दिया, फल भी लाए। और फिर अयोध्या आश्रम निर्माण के लिए सेवा बुक ले गए थे, उसको लेकर आए। बोले ये भी लो, इसमें 1486 रुपये इकट्ठा किया। याद रखना, साधु जीवन से सुखी संसार में कोई नहीं है। जो सच्चा संत बन जाता है उसका जीवन बसंत बन जाता है, और उसके दुखों का अंत हो जाता है और जिंदगी हरियाली आ जाती है। संत, इसीलिए तो महान संत के पास में तुम आते हो। ये विभास मिश्रा जी कल भी आए थे, उनके साथ में वो शंभू जी, ये सब आए थे। आज फिर आए हैं, एक एक बोरी चावल लाए हैं, दाल लाए हैं, कि आपने कल अन्नदान के लिए बोला था, अन्नदान करूंगा। आपके आश्रमों में भंडारा चलता है, थोड़ा मेरा भी भंडारा हो जाएगा। गुरु को अन्नदान भी देना चाहिए, ताकि आश्रम में हजारों भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, एक मुट्ठी चावल तुम्हारा वो भक्त खाएंगे, संत खाएंगे, वहां से दुआएं तुम्हारे पास ऐसे आएंगी जैसे सूरज इतनी दूर है लेकिन रोशनी यहाँ आती है। ऐसे नेपाल बॉर्डर पर भंडारा होगा, आशीर्वाद और दुआ यहाँ तक पहुँचेगी, तुम्हारे घर तक पहुँचेगी। अन्नदानम महादानम, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। क्योंकि भूख लगने पर आदमी सोना चांदी नहीं खाता है, नोट की गड्डी नहीं खाता है, ना कोट पैंट को खाता है, ना कार खा सकता है, लेकिन अन्न खाता है, दाल चावल सब्जी रोटी। इसलिए अन्नदान को महादान बताया गया है। अन्नदान कर दिया तो समझ लो बहुत बड़ा दान हो गया, उसमें सब दान समा जाते हैं। अन्नदान, अन्नदान के लिए अगर अन्नदान नहीं कर पाए, धन दान कर दिया और कह दिया इस धन से भंडारा कर देना, वो भी अन्नदान का रूप है। वस्त्र दान का भी बड़ा महत्व है। द्रौपदी यमुना में स्नान कर रही थी, स्नान करके जब बाहर निकली, देखा एक साधु स्नान कर रहा है यमुना में, बड़ी देर से अंदर बैठा है पानी में। द्रौपदी ने कहा साधु बाबा बाहर आओ, पांव छू लूं, आशीर्वाद दे दो। साधु बोला मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? तो साधु ने कहा मेरा कपड़ा लंगोटी सब पानी में बह गया है, तो मैं नंगा बैठा हूँ, तो पानी में छिपा हूँ अपनी लाज बचाकर। रात में निकलूंगा, कुछ जुगाड़ बनाऊंगा, दिन में नहीं निकलूंगा। द्रौपदी ने सफ़ेद रंग की साड़ी पहना था,
साड़ी का कुछ टुकड़ा फाड़ करके वहां रख दिया। कहा बाबा ये थोड़े कपड़े के टुकड़े से अपनी लाज तुम बचा लेना और मेरी लाज की भी रक्षा करना। जब द्रौपदी की साड़ी खींची गई दुशासन के द्वारा, कौरव पांडव सब बैठे हैं, तो वही दान दिया हुआ छोटा सा टुकड़ा कपड़ा का वो साड़ी में आकर के जुड़ गया। और कृष्ण भगवान ने आकाशवाणी किया, द्रौपदी की लाज को उघाड़ना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि द्रौपदी ने एक महान संत की लाज बचाने के लिए साड़ी फाड़ कर टुकड़ा दिया था। इसलिए द्रौपदी की लाज में वो महात्मा का आशीर्वाद जुड़ चुका है। अब ये साड़ी कम नहीं पड़ेगी। दुशासन थक कर गिर गया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा नहीं कर पाया। याद रखना, वस्त्र दान बहुत बड़ा दान होता है। इसलिए गुरु को, संत को वस्त्र दान भी देना चाहिए। और वृद्धों की सेवा, आयु विद्या यश और बल बढ़ता है। वृद्धों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से मनोकामना पूर्ण होती है। गाय की सेवा करने से, गाय की रक्षा करने से घर की उन्नति होती है। और गुरु का प्रवचन सुनने से बुराइयां दूर होती हैं, अच्छाइयां भरपूर होती हैं। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। और अपने पति का सम्मान करने से सुहाग जिंदगी भर बना रहता है। अपनी पत्नी का आदर रखने से आपके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और क्रोध को जीत लेने से लक्ष्य की प्राप्ति होती है, बुद्धि कुशाग्र होती है। जिनको क्रोध बहुत आता है उनकी बुद्धि धूमिल हो जाती है। और लोभ को जीतने से याद रखना, जिंदगी में नरक पैदा नहीं होता है। मरने के बाद भी स्वर्ग और जीते जी स्वर्ग। त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत एतैहि विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारै त्रिभिः नरः आचरति आत्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा था भगवान नरक कहाँ है, भगवान ने कहा कि नरक पाताल में नहीं है। नरक जहाँ काम क्रोध लोभ रहते हैं वहाँ नरक रहता है। इसलिए काम क्रोध लोभ को नष्ट करना चाहिए, क्योंकि आत्मा को नष्ट गति में ले जाते हैं। और जो काम क्रोध लोभ को नष्ट कर देता है उसकी आत्मा की सद्गति हो जाती है। शरीर के मरने से पहले पहले काम क्रोध लोभ को मारिए। लोभ को दान की तलवार से मार दीजिए, क्रोध को सहनशीलता से मार दीजिए, और काम वासना को भक्ति और उपासना से मार दीजिए। याद रखना, काम क्रोध लोभ ये बहुत दुख देने वाले हैं। अपने जीवन में झांक करके देख लो, यदि दुख आ रहा है तो इन्हीं के कारण आ रहा है, दूसरा कोई दुख नहीं देता है। और सबके भीतर ये काम क्रोध सुसुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। जब मौसम मिलता है तो ये अंकुरित हो जाते हैं। ऐसे सामान्य परिस्थिति में तो सब लोग अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जब काम क्रोध लोभ को उदित होने का मौसम बनता है तब इनको कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है। संयच्छति यो वेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो शास्त्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्सु न मुह्यति। नीतिकार कहता है, जो व्यक्ति अपने मन में उठे हुए क्रोध को काबू कर लेता है और दिल में उठी हुई खुशियों को अंदर ही अंदर पचा लेता है, और जो आपत्ति के आने पर कभी विचलित नहीं होता, धैर्य रखता है, हे राजन, वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है। इसलिए नेताओं को बहुत धैर्य रखना चाहिए। कभी टिकट ना मिले तो भी पार्टी मत छोड़िए। कितने नेता भी बहुत विचलित हो जाते हैं। 20 साल से जिस पार्टी में काम कर रहे थे और टिकट नहीं मिला तो नाराज हो गए, नाराज होकर पार्टी छोड़ दिया, दूसरे दुश्मन की पार्टी में चले गए। वहाँ गए, वहाँ इज्जत कहाँ होने वाली है। दूसरी पार्टी को 20 साल तुमने निंदा बुराई किया है, वहाँ जाकर शरण लिया है,
वो तुमको कब रसगुल्ला खिलाएगा, वो तुमको गोबर गिल्ला खिला देगा। विधायक बन भी गए तो मिनिस्टर नहीं बनाएगा, लटके रहोगे वहीं। धैर्य रखो, उसी पार्टी में रहो। कितने नेताओं को देखा गया, नाराज हो गए तो नई पार्टी अपनी अलग बना लिया। पार्टी सफल ही नहीं हुई, पूरी पूरी डूब गई पार्टी। जो भी लुटिया डूब गई, बाल्टी डूब गई, खुद भी डूब गए और रोते घूम रहे। एक नेता को टिकट नहीं मिला, वो बिहार में टांगे पटक पटक कर रो रहा था कि हमको टिकट नहीं मिला, हम बर्बाद हो गए। धैर्य नहीं है। कितना कार्यकर्ता है राजनीति के अंदर, सबको आशा है हमको टिकट मिले, तो कभी दूसरे को मिल गया तो फिर ले लेने दो। और एक मजे की बात याद रखना, चुपके से पार्टी की हाई कमान को एक काम और करना चाहिए। एक बार जिसको मुख्यमंत्री बनाओ, कुछ बोलो मत। चुनाव दोबारा जब जीत कर पार्टी आ जाए तो उसको मुख्यमंत्री बनाओ ही मत। उसको विधानसभा का स्पीकर बना दो और दूसरा नया बना दो। दूसरा भी स्वाद ले ले, थोड़ा अवसर मिलेगा, कुछ विकास जबरदस्त क्या करता रहेगा। और फिर कुछ बोलो मत। जब वो जीत के फिर दोबारा आए तो उसको हटा दो, तीसरा बना दो। कम से कम 50 मुख्यमंत्री बदल दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उसमें से कोई टाप करेगा, विकास करेगा। और एक ही आदमी रगड़ रहा है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसके मरने का इंतजार कर रहे हैं। ये बुढ़ऊ कब मरी है जो हमका मौका मिली। और बुढ़ऊ मरते नहीं, बुढ़ऊ अजर अमर अविनाशी है। साधु संतों को भी अपने सक्षम अवस्था में ही अपना उत्तराधिकारी, धर्माधिकारी चुन देना चाहिए। मरने के बाद चुनना बहुत गलत है। मरने के बाद पता नहीं कौन नालायक चुना जाएगा, योग्य है कि नहीं है। तुम मर गए, तुम्हारी लाश दफन होगी, उसके बाद चुनाव हो रहा है। कोई बैल चुनकर बैठ गया, बर्बाद कर देगा। अपनी जिंदगी में ही चुन दो, चुन दीजिए। मैं 23 साल का था, मुझे गुरुजी ने चुन दिया। उनके साथ में ही 34-35 साल मैं भी गुरु बना रहा, वो भी गुरु, दोनों गुरु। डबल इंजन सरकार बना दिया। मंत्र जब मैं सुनाता था तो उनके चरण में कंठी स्पर्श करके गले में पहना देता था। कभी उनको बोलता था तुम कंठी पहना दो गुरुदेव, मैं मंत्र सुना दूंगा। कभी मैं कंठी पहना दूँ, हमने कहा आप मंत्र सुना दो। उन्होंने कहा अब तुम ही कंठी पहना दो, तुम ही मंत्र सुना दो। अरे हमने कहा जब तक हो तब तक। बोले कंठी वंठी पहनाना कुछ नहीं, अब तो बस आनंद में रहना है। सब विकास हो रहा है, अपने सामने देख लिया हमने। और मैंने भी अपना धर्माधिकारी चुन दिया है और फट से उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। मैं भी तो रहूँगा, मैं भी काम करूँगा, प्रवचन करूँगा, वो भी करेगा, वो जो कर रहा वो भी करेगा। और साथ ही में 2 इंजन लग जाए, हम तो तीसरा और चुन दूंगा कि वो भी मरे बाद को उसके पद पर चुन दो। लाइन लगा दो कि तू मरेगा तो ये आ जाएगा, वो मरेगा तो वो आ जाएगा। झंझट खत्म। जिंदगी में समझ लो कौन होशियार है। कई महात्मा लोग मरने के बाद वहाँ चुनाव हो रहा है, मरते दम तक सीट छोड़ते ही नहीं। आश्रम का विकास रुक जाता है। और मरने के बाद कई आश्रमों में लड़ाई होती है, चेला चेला लड़ जाते हैं, बहुत बड़ा झगड़ा होता है। उस झगड़ा में आश्रम नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। अरे ये सब क्या बकवास कर रहे हो? ए गुरुजी, महंत जी, छोड़ो इसको, जिंदा में ही चुन दो, दे दो। कोई मान सम्मान कुछ नहीं है। तुम किस गद्दी पर बैठे हो कौन मानता है? कहाँ के महंत हो कौन जानता है? तुम अपने मन ही में फूले गुब्बारा बैठे हुए हो। याद रखना, शक्कर कभी नहीं कहती है कि मुझको चाय में डालो, दूध में डालो, खीर में डालो, सेवई में डालो, हलवा में डालो। शक्कर और नमक दोनों सफेद होते हैं, लेकिन नमक को कोई खीर हलवा में नहीं डालता है, शक्कर को ही लोग डालते हैं। शक्कर जैसी मिठास होगी। याद रखना, कोई पद महंती सहंती हो ना हो, सब जगह तुम्हारा आदर होगा और सब जगह रास्ता खुलेगा। बोलिए सतगुरु भगवान की जय, कबीर साहेब की जय।